बाल गोविंद भगत के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। सबसे नीचे की पंक्ति पर थे हम लोग। देखिए, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, किस पर? कुशा की से बनी हुई चटाई पर बैठकर। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, दूसरी उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, यानी दो बार तीन बार वो उनके पीछे गाते थे, जो आसपास लोग उनके बैठे होते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। मन ऊपर उठने का अर्थ है, वे जो श्रोता थे वो भी अपने आसपास क्या है इस बात को भूल जाते, और केवल उनका जो ध्यान था वो कबीर दास के पदों पर था, जिन्हें बाल गोविंद भगत गा रहे थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो रहे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि बाल गोविंद भगत का जो पुत्र था वो मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त था, मानसिक रूप से कमजोर था। यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन उनकी शब्दावली से स्पष्ट हो रहा है। कुछ सुस्त और बोदा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, यानी उसकी और भी देखभाल करते। उनकी समझ में ऐसे, इस पंक्ति पर ध्यान दें, उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, यानी जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। विक्षिप्त, मानसिक रूप से विक्षिप्त जो बालक होते हैं, उन्हें प्यार और मोहब्बत और दुलार और देखभाल की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए जो बाल गोविंद भगत थे वो अपने पुत्र के प्रति लगाव रखते थे। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण जो है उसकी विवाह में परेशानी आ रही थी। जैसे तैसे करके अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए बाल गोविंद भगत ने अपने उस पुत्र की शादी करवाई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया उसने। यानी जो पतोहू थी, पुत्र वधू थी, उसने जब वह घर में आई तो घर के सारे कामों को उसने संभाल लिया, और मानो बाल गोविंद भगत को अब घर की कोई चिंता नहीं थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। अब इस पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है कि लोग जो है केवल उनके गीत को सुनने आते थे, और उनका बेटा बीमार है इस बारे में कोई किसी को विशेष चिंता नहीं थी। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहल वश उनके घर गया, यानी जो लेखक थे वो भी बाल गोविंद भगत के पड़ोसी थे, और सहानुभूति पूर्वक वो उनके घर गए। देखकर दंग रह गया। जब उनके घर गए तो उन्हें आश्चर्य हुआ। क्या देखकर? उन्होंने देखा कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, यानी अपने घर के आंगन में कुछ फूल लगाते रहते थे। उनके फूल थे उनके घर के आंगन में, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उसके शव पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिराहने एक चिराग जला रखा है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, पुत्र वधू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है इस पाठ की। अर्थात कबीर दास जो है वो आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे, और वही जो विचार हैं वो बाल गोविंद भगत के मन में भी थे।
तो बाल गोविंद भगत अपनी पुत्र वधू को समझा रहे थे कि मृत्यु जो है वो संसार का सबसे कड़वा सत्य है। आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चली गई है, इस शरीर का त्याग कर दिया है उसने, विरहिणी अपने प्रेमी यानी ईश्वर से जा मिली है। तो यह संसार का नियम है, इसमें रोने की आवश्यकता नहीं, अपितु उत्सव मनाने का यह समय है। तो बाल गोविंद भगत इस प्रकार अपनी पुत्र वधू को समझा रहे थे। मैं कभी कभी सोचता, मैं यानी लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं, मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। अर्थात जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी हमें इस बात का विश्वास होता है कि निश्चय ही एक दिन इस हर व्यक्ति की, हर प्राणी की मृत्यु निश्चित है और यही संसार का सत्य है। तो यही बात लेखक बता रहे हैं। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, यानी उसका अंतिम संस्कार करते समय बाल गोविंद भगत ने स्वयं उसकी चिता को अग्नि नहीं दी, अपितु पतोहू से ही आग दिलाई। यहाँ पर समाज में जो रूढ़ियां फैली हुई हैं, जो धार्मिक आडंबर फैले हुए हैं कि महिलाएं जो है वो शमशान में नहीं जा सकती, तो उसका खंडन करते हुए बाल गोविंद भगत ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो इस पाठ में जो रूढ़ियां हैं वो उनका खंडन भी दिखाया गया है, समाज में फैली जो रूढ़ियां हैं। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, श्राद्ध एक निश्चित समय होता है, अर्थात क्रियाकर्म करने के पश्चात, और जो समय होता है निश्चित समय, उसके बाद जब घर का माहौल सामान्य हो गया, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। पतोहू यानी पुत्र वधू के भाई को बाल गोविंद भगत ने बुलाया और कहा कि तुम इसे अब ले जाओ, क्योंकि घर में कोई और सदस्य नहीं था, केवल बाल गोविंद भगत थे और उनकी पुत्र वधू थी। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। यहाँ पर जो पुत्र वधू थी उसकी दूरदर्शिता सामने आ रही है कि अगर वो चली गई तो उस बाल गोविंद भगत जो कि बूढ़े हैं, बीमार रहते हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। दूरदर्शिता को देखते हुए उन्होंने ये बात कही बाल गोविंद भगत से। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने कहा, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह उनकी आखिरी दलील, और इसी दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। आप देखिए, पारिवारिक ताने बाने के अनुसार हम सोचते हैं कि एक परिवार में वृद्ध व्यक्ति है और पुत्र वधू है जो पति विहीन हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में पुत्र वधू का पूरा जीवन काटना एक बहुत ही बड़ी समस्या और बड़ा ही कष्टदायी होता है। इसीलिए यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने भी अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहा और उस पतोहू के भाई से अपनी पुत्र वधू का पुनर्विवाह करने की बात कही। यहाँ पर भी फिर सामाजिक रूढ़ी का विरोध करते हुए बाल गोविंद भगत ने अपना विरोध प्रकट किया है। तो दूरदर्शिता उनकी पुत्र वधू में भी थी और बाल गोविंद भगत में भी थी। दोनों एक दूसरे के जीवन की भलाई के बारे में सोच रहे थे। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। याद रखिए, पहले गांव की नदी में जाते थे जो 2 मील दूर पर थी, लेकिन यहाँ पर गंगा नदी पर स्नान करने जाते थे हर वर्ष। लेकिन वो स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, क्योंकि हर वर्ष गंगा तट पर जो कबीर पंथी थे पूरे भारत से, वो आते थे और वहां पर अपने विचार प्रकट करते थे। तो उन्हीं को सुनने वास्तव में वो जाते थे। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर थी गंगा उनके गांव से, 30 कोस। साधु को संबल लेने की क्या हक, यानी साधु जो होता है उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, और गृहस्थ किसी से भिक्षा को क्यों मांगे, और जो गृहस्थ होता है उसे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह अपने ऊपर ही आत्मनिर्भर होता है। अतः घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही लौट कर खाते।
रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आग आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब ऊपर की जो पंक्तियां हैं उसमें कहा गया कि जो साधु होता है वो भिक्षा के द्वारा अपना जीवन चलाता है, लेकिन बाल गोविंद भगत का सोचना था कि वो एक गृहस्थ हैं, अब आत्मनिर्भर है, इसलिए उन्हें भिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो वो इस प्रकार भिक्षाटन को का विरोध कर रहे हैं बाल गोविंद भगत, कबीरपंथी होने के कारण। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे, यानी उनकी जो दिनचर्या थी उसका वो पालन करते रहे। वही दोनों जून, यानी दोनों समय, जून का अर्थ है दोनों समय, प्रातः और शाम के समय। गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छिजने लगे, यानी बीतने लगे, कष्ट में बीतने लगे। वास्तव में छिजने का अर्थ है दिन छिजने का, कष्ट में दिन निकलने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, क्योंकि वृद्ध हो गए थे, बीमार थे। आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी को रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया, और इसके जो उद्देश्य है, पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु है, वो पिछली वीडियो में हमने चर्चा कर लिए हैं। जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो, यानी बाल गोविंद भगत के शरीर से जो प्राण है वो निकल गए हैं। तागा अर्थात उनके प्राण निकल गए हैं। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अच्छे से इसको याद कीजिएगा। इसके प्रश्न उत्तर अगली वीडियो में मैं पोस्ट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक यह पहुंच पाए। इस पाठ के अंत में एक महत्वपूर्ण आपको सामने स्लाइड दिखाई दे रही है, हिंदी माह में जाने अंग्रेजी माह को। यहाँ पर जो पाठ में माह का प्रयोग हुआ है, पोष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, ज्येष्ठ, कार्तिक, इन सभी का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। आप इसको देखकर समझ सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर अगले विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।